कि अब चुनाव तो होने ही है, निर्धारित समय से होने हैं, लेकिन उन्हें कराने के लिए जो बातें कही जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये हम परखने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार कई रैलियां कर ली। ऐसा लगा विपक्ष वहां पर पिछड़ रहा है। 15 जनवरी तक अब रोक है रैलियों पर। पीएम मोदी 16 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक पिछले 1.5 महीने के दौरान यूपी के 17 दौरे कर चुके हैं। इस दौरान पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक पीएम की 14 चुनावी रैलियां आयोजित की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर जिले में जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 बार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 बार यूपी का दौरा करके कार्यक्रमों, रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। रैलियों, जनसभाओं और प्रचार करने के मामले में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही, हालांकि कांग्रेस और बीएसपी पीछे रह गई। अखिलेश यादव 2 महीने से राज्य में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी आखिरी जनसभा 28 दिसंबर को उन्नाव में थी। 25 से ज्यादा सभाओं के जरिए उन्होंने राज्य के लगभग हर जिले को टच किया, लेकिन बड़ी जनसभाएं नहीं कर पाए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के जरिए प्रियंका वाड्रा यूपी के प्रचार मैदान में सक्रिय रही, लेकिन बड़ी रैली नहीं कर पाई। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी यात्रा को कोरोना के चलते कैंसिल करना पड़ा। राहुल गांधी तो यूपी में एक भी जनसभा नहीं कर पाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब तक महज एक रैली कर पाई और रैलियों के लिए चुनाव का इंतजार ही करती रह गई। लेकिन अब कोरोना गाइडलाइन के चलते वो कोई बड़ी रैली कर नहीं पाएंगी। चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगाकर मैसेज दे दिया है कि अब की बार चुनाव में रैलियों और जनसभाओं का सूखा ही रहने वाला है। इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने पंचायत आज तक के मंच से कैसे कैसे विचार प्रकट किए, ये भी आपको सुनाते हैं। कोविड के समय में वर्चुअल रैलियों की बात अब है, वर्चुअली सारी चीजें होंगी। कितना बदलेगा, मतलब मुश्किलें होंगी? देखिए, आपदा के समय ही आवश्यकता के अनुरूप रास्ता भी निकलता है, लेकिन जो लोग अपने को कहते थे कि हम डिजिटली वेल इक्विप्ड हैं, कल मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान देख रहा था। उन्होंने तो अपने हथियार पहले डाल दिए। उन्होंने कहा साहब चुनाव आयोग हमारे लिए व्यवस्था करे। यानी अब ये इनकी असलियत सामने खुल चुकी है। यानी अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट घोषित ही की और केवल 15 जनवरी तक अभी रैलियों पे रोक लगाई है। मुझे लगता है रैलियों पे रोक आगे भी हो सकता जाए, क्योंकि अभी तो कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं। ये तो पीक पे आने में भी समय लगेगा। आपके लिए बेहतर स्थिति होगी कि सारी पार्टियां वर्चुअली आए? वो लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी की व्यवस्था बेहतर है। इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसके लिए तैयार हैं। फिजिकली होगा तो फील्ड में उतरेंगे, फिजिकली नहीं होगा तो वर्चुअली जाएंगे। पर क्या सोशल मीडिया पर, चूंकि बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब टूल किट की बात बहुत होती थी और वो जुड़ी हुई थी सोशल मीडिया से ही, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती कि देखो टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है वो ज्यादा मजबूती से उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पर यह लगता है कि मुश्किलें ज्यादा आ सकती हैं, उल्टा ही पड़ सकता है कहीं? देखिए, हम लोग चुनौतियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं और मैं इस बात को जानता हूं। यूपी का चुनाव होगा तो यूपी के चुनाव में अगर एक तरफ देश की सकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए तैयार बैठी होगी, तो दूसरी तरफ दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के अपनी नकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करेगी। तो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार रहना होगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव जी, चुनाव प्रचार पर, कैंपेन पर अब कर्फ्यू लग गया है 15 जनवरी तक, और आप कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। कैसे, और चुनाव आयोग से क्या कहेंगे? मैंने उस पहले ही दिन जो रिएक्शन था, चुनाव आयोग से यही अपील की है कि जो पार्टी संसाधन हैं जिनके पास, वो तो इस वर्चुअल रैलीज और आज के समय के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म है वहां तक जा सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ये भी करे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो सरकारी चैनल हो चाहे वो प्राइवेट चैनल हो, सभी को बराबर का स्पेस दिया जाए, बराबर का टाइम मिले, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को मुकाबला करने में दिक्कत नहीं है। आज भी मैं देखता हूं सबसे ज्यादा व्यू अगर किसी पार्टी के लीडर्स के हैं तो समाजवादी पार्टी के हैं। अभी हम देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भाषण ही नहीं सुन रहा था, मामूली और लोग सुन रहे थे।
आप लेकिन योगी जी के इंटरव्यूज खूब देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम तो न जाने कितने लोग देखते हैं, हजारों की संख्या में। तो हम इक्विप्ड हैं, हमारे जो नौजवान हैं वो समझदार हैं। और समाजवादी पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश में 20 लाख लैपटॉप बांट करके दिखाए और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का डायल 100 दिया। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन उन दलों के बारे में सोचे जो दल क्षेत्रीय हैं। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी का दल है, डॉक्टर संजय चौहान जी का दल है, अपना दल है, आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, आरएलडी है, और ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनको स्पेस कब दिया जाएगा, इनकी मदद कौन करेगा? हम तो आपसे 1 घंटा बात कर ले रहे हैं, डॉक्टर संजय चौहान कब बात करेंगे 1 घंटा आपसे? ये सवाल है। तो वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पे इलेक्शन कमीशन सोचे कि क्षेत्रीय दल जो हैं, जो अभी नए नए दल हैं, उनकी बात जनता तक कैसे पहुंचे। ये लेकिन फेयर प्लेइंग ग्राउंड कैसे बन सकता है? क्योंकि आप जिन दलों की आप बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी है। हम तो सुझाव ही दे सकते हैं, और लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब ये क्षेत्रीय दल भी अपनी बात रख सकेंगे। क्योंकि ये सभी क्षेत्रीय दल चाहते हैं जाति जनगणना हो। अब जाति जनगणना की बात ही नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हर जाति उत्तर प्रदेश की चाहती है कि जाति जनगणना होकर के कम से कम पता लगे कि उनकी आबादी में संख्या क्या है। लेकिन बीजेपी को एज है, आपने कहा कि बीजेपी हावी है, आप खुद ही कह रहे हैं कि डिजिटल बीजेपी झूठ फैलाने में हावी है, समाजवादी पार्टी झूठ को पकड़ने में हावी हो गई है।